सभी के परे जो परम तत्व रूपी असोई आत्मा, असोई आत्मा अब देखिए नहीं लग रहा है। और मरे हुए हैं, भगवान बुद्ध मरे हैं, लेकिन आग नहीं चिता में लग रही है। क्या है, ख्याल करिए। अब तब काश्यप जी ने कहा, सुनिए, अब जब मेरी प्रतीक्षा में भगवान बुद्ध हैं कि और ये जो है स्थूल अग्नि से और उनकी चिता नहीं जली, तो आज मैं सूक्ष्म अग्नि से उनकी चिताओं को जलाऊंगा, सूक्ष्म अग्नि से चिता को जलाऊंगा। और आप लोग खड़े हो जाइए, और स्थूल अग्नि की कोई जरूरत नहीं है, स्थूल अग्नि की कोई जरूरत नहीं है। और आज मैं उनकी दया से जो कुछ प्राप्त किया है, उनकी दया से, और मेरी प्रतीक्षा में हुए थे, आज मैं भी और अपनी जो है सूक्ष्म अग्नि से और चिता में आग लगाऊंगा। सब जितने थे दृष्टिवान, जितने दृष्टिवान थे, काश्यप ने कहा, सुनिए आप लोग, अपने दोनों दृष्टि धारों को जाप करते हुए आज्ञा चक्र में जोड़ लीजिए, और जोड़ करके और वहां से ब्रह्म ज्योति निकाल करके और चिता में आग लगा। सज्जनों, और दृष्टि धारों को जोड़ करके और वहां से जो है ब्रह्म अग्नि निकाल करके और चिता में आग लगाए, और चिता में आग लग गई, चिता में आग लग गई। और सबों को इतना बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा आश्चर्य हुआ, आज भगवान बुद्ध और की चिता जो है और सूक्ष्म अग्नि से, और काश्यप जी ने, अन्य और लोग, साधु लोग, अस्थिर लोग जो थे, सब ने इस दृष्टि से उनको जो है चिता में आग लगाए। सज्जनों, अगर आप इस तरह का काम कर लेते हैं जीवन में, उस दीर्घ भूमि में जाकर अपने आप को ठीक स्थिर कर लेते हैं, तो क्या कहा, कितना गुरुदेव ने कितनी इतनी अच्छी बात कही। अगर उसमें क्या कहा कि माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संतरे, और फिर हो के चल यही राह पर तम ज्योत तटपट यंत्रे, अकर के धुन पट छट मिलो टपके पाओ कंतरे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंतरे, में ही सुख शांति मिली है और भव का हुई है अंत। क्या हो जाएगा, ये भव का जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल अंत हो जाएगा। फिर आवागमन के चक्र में आप पर नहीं सकते हैं, लेकिन इनके लिए, इसके लिए जो है और परम आवश्यकता है दृढ़ता की। अगर दृढ़ता के साथ ही आप बढ़िया से इस तरह का सत्संग करेंगे, जो उत्तम सत्संग है, जो जीव भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, इस अविनाशी को और उस अविनाशी में ले जाकर के क्या करेंगे, और मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे, तो आपके लिए जो है असली सत्संग हो जाएगा। जीव जो है पीव में मिल करके और क्या हो गया, पीववत ही हो गया। सो जानो जे देहु जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, और जो उसको जान लेता है वही वह हो जाता है, और उसी में आप क्या हो जाए, मग्न हो जाएंगे। आप ये दशा आपकी हो जाएगी और उसमें मिल जाएंगे आप, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। वही मैंने सुनाया, जो ऐसा करने वाले हैं, जो दृश्य और अदृश्य को त्याग करके और वह केवल स्वरूप हो जाता है, वह ब्रह्म ही नहीं बल्कि जो है, बल्कि वह क्या हो जाता, ब्रह्म के ही समान हो जाता है। चाहे नर हो या नारी हो, भाई हो, बंधु हो, कोई हो, अगर इसको ठीक से कर लेंगे ना, उनके अंदर में उसका ज्ञान हो जाएगा। और शरीर तो देखने में आपको लगेगा कि यह मानव का शरीर है, परंतु वह भीतर से मानव नहीं है, वह जो है वो परमात्मा के स्वरूप है। हम लोग गुरु महाराज को देखे ना,
अंग प्रत्यंग देख रहे थे कि मानव का शरीर है, लेकिन वह भीतर से मानव से कितने ऊपर उठे हुए थे और वह परमात्मा के ही तुल्य हो गए थे, परमात्मा के तुल्य ही हो गए थे और परमात्मा के सदृश हो गए थे। जिन्होंने इसको किया ठीक से, मानस जप और मानस ध्यान दृष्टि साधन और नदानुसंधान की क्रिया में अगर परिपक्व हो गए तो समझ लीजिए वह जो है, वह जो मानव के शरीर में रह करके और परमात्मा के समान हो गए। जीवन काल में हम लोग कहते हैं, इसमें कहते हैं पहली कड़ी में, और हम लोग रामचरितमानस में बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज अजास वचन रवि करनी कर। देख लीजिए वे जो हैं और शरीर वे क्या हैं, नर के रूप में क्या हो जाते हैं, नारायण हैं, जिनके अंदर में यह जो है दृढ़ता है। नानक देवी के कथनानुसार सत्संग करना मन तोड़ कर, सत्संग करना मन तोड़ कर शरण संतन की, अंतर्य विलासा लगी रहे सदा चरणन की। जब ये सत्संग आपका हो जाएगा, मन टूट जाएगा, संसार के विषयों से मन बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है देख रहे हैं हम लोग, न हम लोग कान को ठीक से रख सुधारते हैं, न आंख को सुधारते हैं, न ही जिह्वा को सुधारते हैं, नहीं तो ये तीनों हमारा सुधरा हुआ नहीं है। और जब तक यह नहीं सुधरेगा तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है, नहीं बनने सुधरने वाला नहीं है। आप देखें भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह ऐसे थे और उनको उनके अंदर में इतनी ताकत थी, उनको अपना इच्छा मृत्यु थी और जब वह शरीर छोड़ना चाहे तब शरीर छोड़ते, इतनी ताकत उनके अंदर में थी। और जब भरी सभा में और द्रौपदी का चीरहरण होने लग गया और दुशासन चीरहरण करने लग गए, तो उस समय वे एक बार भी बोले, देखते रह गए, एक बार भी बोले कि यह जो है चीरहरण नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर वे कह देते तो मजाल है कि दुशासन और दुर्योधन जो है और बड़ी सभा में और उसके चिरहरण वो कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन आंखों से क्या करते रह गए, देखते रह गए, लेकिन मुंह से बोले नहीं बोलने के कारण क्या हुआ, दुष्परिणाम देखते रह गए। उसका दुष्परिणाम हुआ कि सरसैया पर इतने दिनों तक उनको सीझना पड़ा, रहना पड़ा। देखिए क्या कारण है। अगर वे कह देते एक बार, मजाल नहीं है कि दुशासन और वह जो है कर सकते, लेकिन आप विचार कर लीजिए। फिर देखिए क्या गंधारी के मन में क्या था, गंधारी के मन में, गंधारी के तो बहुत ही ना, माने छोटे भाई की जो है बहू है वह, और उस भरी सभा में जो है चीरहरण हो रहा है और वह गंधारी भी है कान से खाली सुनती रही, आंख में पट्टी लगा कर सुनती रही ना, नहीं, लेकिन वह भी नहीं बोली। देखो बेटा, यह जो है मेरी बहू है, ऐसी बहू की पाए और बड़ी सभा में जो है नग्न वस्त्रहीन मत करो, मत वह कही। और जब सबके सब मारे चले गए, एकमात्र दुर्योधन बचा। दुर्योधन जब बचा, अब दुर्योधन से अब गंधारी अपने से कहती है, क्या कहती है अपने से, देखो बेटा आज जो है तुम सर्वांग शरीर खोल करके और मेरे निकट आ जाओगे और मैं पट्टी खोल करके एक बार देख लूंगी तो तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, वज्र हो जाएगा। महाभारत की लड़ाई में कोई मार नहीं सकता है, तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा। आनी तुम्हारा शरीर आनी करेगा, आंख खोल करके देखना, आनी तुम्हारा शरीर वज्र हो गया।
अपने पुत्र को वह वज्र के समान बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ और दूसरे की इज्जत को बड़ी सभा में क्या करना चाहती है? लूटते हुए आंखों से क्या करती है? देखती है, बत्ती लगाकर आंख में देखती है। यही है? यह नहीं है। आप बताया जाए, अगर वह कह देती अपने बेटे को जो है अमर बना रही है, लेकिन दूसरे की प्रतिष्ठा को बड़ी सभा में और दूर करती है, बताया जाए यही है? नहीं। जिसने जीवन काल में आंख को, कान को और जिह्वा को क्या कर लिया है? अपने आप पर अधिकार कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है, उनके लिए जो है वो अतुल शक्तियां उनके अंदर में समाहित हो जाएगी और वे जो करना चाहेंगे कर ले, लेकिन दृढ़ता चाहिए। इसलिए कहा सत्संग करना मन तोड़कर शरण संतन की अंतर अभिलाषा लगी रहे सदा चरणन। अगर ये ऐसा ज्ञान हमारे आपके अंदर में हो जाए और दृढ़ता आ जाए, तब देखिए कितना आनंद मिलता है। तब मिलेगा और वो तब उस प्रसव कर्ता कहानी क्या कहा? भगवान ने उपदेश किया, क्या कहा? प्रसव कर रहा है और प्रसव कर्ता का जो ज्ञान है, जो आज हम लोगों को प्रसव किया है ज्ञान, और उसमें क्या? और उसमें सबको नहीं कहा, सब जीवों को नहीं कहा, एकमात्र हे मनुष्यों प्रसव करता तत्व का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले क्या है? बुद्धि योग है। जिसने आज हमारी सृष्टि का प्रसव किया है और उसको जो है जानने का ज्ञान किसके अंदर में है? एकमात्र मनुष्य के अंदर में है। और मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे को किसी को उन्होंने संबोधित किया मनुष्य, हे मनुष्य। प्रसव करता तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए क्या है? सबसे पहले बुद्धि योग है। बुद्धि योग में क्या क्या आया? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, ज्योति योग, तब आया अंत में नादा अनुसंधान की क्रिया। जब इस क्रिया को हम आप बढ़िया से कर लेंगे ना जीवन काल में, तो जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तो जब इसका परिमार्जन नहीं होगा, यानी सफाई नहीं होगी। और जब तक सफाई सत्संग के द्वारा नहीं होगी, तब तक उस तत्व को प्राप्त हम आप नहीं कर सकेंगे। और जब सत्संग से जो है हमारी पवित्रता हो जाएगी ना, तब उसको प्राप्त करने में हम लोगों को देर लगेगी? तब देर नहीं लगेगी। सत्संग से बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे और सारे दोषों से हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सारे दोषों से हम अलग हो जाएंगे। इसलिए कहा जो कोई आई मिले उनसो नर, जो कोई आई मिले उनसो नर, कोई पवित्र लगे हरि रंगा, हरि का रंग लग जाएगा उसमें, और सा दोष कलंक सब मिट जाए। सारा दोष कलंक जो हम लोगों के अंदर में है, किसको करने से? यही सत्संग करने से। जब सत्संग करेंगे ना, बढ़िया से सत्संग कर लेंगे ना, सत्संग नित ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। अब ये विचार, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, ये सारी दुष्वृत्तियां हमारे अंदर से चल निकल जाएगी, रहेगी नहीं, निकल जाएगी सारी। हमारा मन क्या हो जाएगा? एकदम पूरा परिमार्जित हो जाएगा। ऐसा पूर्ण सफाई हमारी विकार तत्व से क्या हो जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा। और जब तक विकार तत्व है और सफाई नहीं हुई है, तब तक जो है उसको, इसलिए कहा दोष कलंक सबे मिट जाए। नीच हो जात हो तो उतंगा। जो नीच से नीच व्यक्ति है, किसी भी जाति के है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिसने ऐसा कर लिया आज वे धरती पर क्या हो गए? श्रेष्ठ बन गए, मान गए। पूज्य हो तो नर जगत में सत्संग के प्रभाव, आज सब के सब जो है आज धरती पर क्या हो गए? किसके प्रभाव? यही सत्संग के प्रभाव से आज जो है धरती पर वे अमर हो गए।
पूजने योग हो गए और उनकी महानता जो है धरती पर बढ़ गई। किसके करने से? मात्र एक सत्संग करने से। वो कौन सत्संग करने से? और वह उत्तम सत्संग करने से। जीव और पीव को और उसमें एक में मिला दिया। पूछ लीजिए ओज आज धरती पर क्या हो गया? अमर हो गए धरती पर। इसलिए कहा जो कोई आज योग आदि जो मलिन यति महा, ये मलिन है। गंगा में देखते हैं हम लोग, देखे नजर से देखे गंगा में अखिल भारतीय जो हो रहा था है, हजारों हजार लाख आदमी गंगा में स्नान करते थे ना। गैलन में पानी लेते थे, पीते थे। अब बगले में नाला है, इतनी गंदी नाला है कि क्या कहा जाए। उस नाले के निकट हम अधिक देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं दुर्गंध से। लेकिन क्या हुआ, बगले में 10 बांस की दूरी पर लोग स्नान कर रहे हैं, गैलन में पानी लेते हैं और क्या हो रहा है, घुट घुट पीते भी है। देखिए, और वह गंदगी नाला जैसे गंगा में पहुंची, गंगा में इतनी ताकत है उस सब के विकारों को कहां धो पोछ करके समाप्त कर दिया। अति मलिन महान है। गंगा मिली हो जा तो है गंगा, गंगा में मिल करके गंगावत हो गए। सारी उसकी गंदगी कहाँ चली गई यार। देखते थे कि संत लोग जो है सही में जो है अनुभव करके लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, अनमन समझता में नहीं लिख दिया है, अनुभव किया है तब लिखा है। वो कहाँ चला गया? कितनी तुरंत प्रवेश करने के कारण ही प्रवेश किया और सारा दुर्गुण जो है दो सब उसके अंदर से क्या हो गया, निकल गया। यही इसलिए कहा सुंदर शुद्ध करे तत्काल, तत्काल सु है जगमाही, है जगमाही बड़ो सत्संगा। यही है सत्संग। इसलिए कहा यही सत्संग सबसे संसार में जो है सर्वोपरि है। अगर इस सत्संग को जो मानव ठीक से कर लेता है, अच्छी तरह से उसको आचरण में उतार लेता है, क्या उनका जीवन क्या धन रहेगा, समान रहेगा। उनका जीवन धन धन हो जाता है और वे संसार में जो है पूजने योग हो जाते हैं, नमन करने योग हो जाते हैं और सब कोई उनको नमन करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? नमन करने लग जाते हैं। जैसे ख्याल करिए मोहम्मद साहब को सब कोई जानते हैं। वो इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं।